गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैपिटल बजटिंग के बारे में। कैपिटल बजटिंग को समझने के लिए हम अपने घर का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब कभी आपकी महीने की सैलरी आती है तो आप पूरा प्लान कर लेते हैं कि अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो वो 10,000 को मैं कहाँ कहाँ पर लगाऊंगा। उस 10,000 के बीच में से किचन का कितना खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आएगा, हम ये सारे खर्चे जो हैं उनको प्लान कर लेते हैं। कुछ इस तरह से एक बिजनेसमैन भी करता है अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने बिजनेस के साथ। अब प्रोजेक्ट कभी भी हमने अगर स्टार्ट करना है तो हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। कैपिटल बजटिंग हमें ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम विद इन द गिवन रिसोर्सेज किस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। सो कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस अ बिजनेस अंडरटेक टू इवैल्यूएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट्स। सो हमारी क्या पोटेंशियल है, हम किन किन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा जो रिसोर्सेज रहेंगे वो स्केयर रहेंगे, चाहे आप मनी की बात कर लीजिए, चाहे आप रॉ मटेरियल लेबर की बात कर लीजिए। अब उन स्केयर्ड रिसोर्सेज का हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, तो उसे डिसाइड करने में कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हमारी हेल्प करेगी। कैपिटल का मतलब है यहाँ पर मनी, ठीक है, पैसा जो कि हम बिजनेस में लगा रहे हैं। बजटिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं कि पैसे को कहाँ कहाँ पर लगाना है। व्हाट कंपनी डू इन दी कैपिटल बजटिंग, इस प्रोसेस में एग्जैक्टली कंपनीज क्या करती हैं। अ कंपनी माइट असेस अ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स लाइफ टाइम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कंपनी क्या करेगी, एक जितने भी प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे उन सब का एक एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो उसे डिटरमिन करके रख लेगी, और कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बेसिस पर ही डिसीज़न लिया जाएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं। इनफ्लो का मतलब है जो रिटर्न देगा प्रोजेक्ट, आउटफ्लो का मतलब है जितनी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। सो अ कंपनी माइट असेस अ प्रोस्पेक्टिव project lifetime cash inflow and outflow to determine whether the potential returns that would be generated meet a sufficient target benchmark। टारगेट बेंचमार्क का मतलब है हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम हमें 2 लाख का रिटर्न चाहिए, तभी हम जितनी भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट में उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। The process is also known as the investment appraisal। इस टेक्निक को, इस प्रोसीजर को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं। अप्रेजल का मतलब है इवालुएशन करना, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की इवालुएशन करते हैं। वाई कैपिटल बजटिंग, क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड है। हम जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे हर किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से जितने भी ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे उनके कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का एस्टिमेशन लगाकर इवैल्यूएट करेंगे कि वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। हमारे पास कैपिटल बजटिंग के डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। कैपिटल बजटिंग कंपनीज यूज टू डिटरमिन विच प्रोजेक्ट टू परस्यू इंक्लूड थ्रूपुट एनालिसिस। सो जो हमने एनालाइज करना है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, पे बैक पीरियड, ये कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड्स है जिसका यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को इवालुएट किया जाता है।
और अगर इसको मैं कैटेगराइज करूं तो हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मेथड्स जो है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और कुछ जो है डिस्काउंटिंग मेथड है। डिस्काउंटिंग मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि अगर आज मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और अगर मैं 1 साल बाद 100 रुपये कमाऊँगी तो दोनों की एक्चुअल वर्थ जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। आज कमाए गए पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है और जो मैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद पैसा कमाऊँगी उसकी वैल्यू कम रहेगी। इसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम डिस्काउंटिंग मेथड्स में कंसीडर करते हैं। डिस्काउंटिंग मेथड जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इन सभी में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। बट अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूं तो ट्रेडिशनल मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, जैसे कि पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इन सब में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि जो डिस्काउंटिंग मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है अगर हम किसी भी प्रपोजल को, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट अगर आपने करना है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कंपनी के पास 2 तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। पहली है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसका दूसरे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आर द प्रोजेक्ट वेयर सिलेक्शन or rejection of one project does not have any impact on the selection or rejection of other project. So एक प्रोजेक्ट अगर मैं A प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ तो उसका B प्रोजेक्ट के सिलेक्शन और रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। So management can select any number of project from the given option. तो आपके पास जितने भी ऑप्शन है आप उसमें से जितने मर्जी प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि हमने कोई काम स्टार्ट करना है तो उस काम के लिए हमें मशीनरी की भी ज़रूरत है और हमें लेबर की भी ज़रूरत है। तो ये सिलेक्शन ऑफ लेबर और सिलेक्शन ऑफ मशीनरी 2 इंडिपेंडेंट डिसीजन हो जाएंगे। दोनों पर ही आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको मशीनरी की ज़रूरत है। अब जो मशीनरी है वो आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी ले सकते हो या फिर आप कैश में बाय भी कर सकते हो। तो अगर मैं कैश में बाय कर लेती हूँ तो मुझे इंस्टॉलमेंट में ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आर द प्रोजेक्ट दैट compete each other. Acceptance of one project become automatic rejection of the other. तो मैंने अगर इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी तो कैश वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के बेसिस पर हम डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं to evaluate the different project proposals. अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी जहां पर मैंने PV रेशियो और पे बैक पीरियड मेथड उन सबको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।